माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केशव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एनसीईआरटी कोर्स पढ़ा रहा था इंटरमीडिएट का, जो आपका फिजिक्स का कोर्स था, जिसका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकेंड चैप्टर चल रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था, उससे अगले टॉपिक है क्या है, उससे अगला टॉपिक है हमारा संधारित्र कैपेसिटर। व्हाट इज अ कैपेसिटर, मतलब संधारित्र क्या है, हम इसके बारे में आज जानते हैं इस वीडियो में कि संधारित्र क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स में अच्छी मेहनत करते हो तो आप शायद फिजिक्स में 95% प्लस ला सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि संधारित्र क्या होता है। व्हाट इज कैपेसिटर, संधारित्र क्या होता है, हम आपको बताते हैं कि संधारित्र होता क्या है। पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार में, मतलब किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को संचित किया जा सके, उसे हम संधारित्र कहते हैं। मान के चलो ये कोई एक चालक है, इस चालक पर एक प्लस और माइनस आवेश है, मतलब चालक। पहले तो हम आपको संधारित्र के बारे में बताते हैं कि संधारित्र होता क्या है। किसी संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है कि चालक में, किसी भी चालक में उसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही हम उस पर उपस्थित आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकें, उसे हम कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो संधारित्र किसी भी आकार के, मतलब संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों का क्या होता है? समूह होता है। हमने दो चालक लिए हैं, एक ये प्लस का, एक चालक ये है, एक चालक ये है। क्या लिए हैं? दो चालक लिए हैं। तो ये दो चालक हैं, तो वो अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। दोनों चालक एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर, इसमें थोड़ी ही दूरी पर रखे होते हैं। दो चालक लेते हैं, एक ये चालक है, एक बी चालक है। ये दोनों चालक एक अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इन चालकों को हम क्या कहते हैं? इन चालकों को हम संधारित्र की प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र की प्लेट कहते हैं। एक प्लेट पर धनावेश उपस्थित रहता है, जिसे हम संधारित्र की धन प्लेट कहते हैं। एक प्लेट पर ऋणावेश उपस्थित रहता है, जिसे हम संधारित्र की ऋण प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण प्लेट कहते हैं। धनावेश चालक को संधारित्र की धन प्लेट और ऋणावेश प्लेट को संधारित्र की ऋण प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण प्लेट कहते हैं। संधारित्र की धन प्लेट पर उपस्थित आवेश को, संधारित्र की धन प्लेट है, उस पर उपस्थित आवेश को संधारित्र का क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और हमें पता है संधारित्र का कुल आवेश क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि प्लस है और माइनस है, ये दोनों मात्रा में, मतलब रिजल्ट में दोनों बराबर होते हैं। तो ये दोनों आपस को कैंसिल कर देते हैं, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके कारण हमारा कुल आवेश क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। लेकिन इसमें विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये आपका संधारित्र था। अब हम पता करते हैं कि इसकी जो साइन है, प्रत्यावर्ती धारिता के लिए इसका साइन क्या होता है, और एक कांस्टेंट धारिता के लिए इसका साइन क्या होता है। मतलब परिपथ में नियत धारिता और परिवर्ती धारिता के लिए संधारित्र की साइन क्या होती हैं। पहले संधारित्र की हम धारिता ज्ञात करते हैं। संधारित्र की धारिता होती क्या है? तो इस संधारित्र की धारिता
पर विभवांतर क्या है, V1 माइनस के V2 है। क्या है विभवांतर, क्या है V1 माइनस के V2 है विभवांतर। क्या है विभवांतर, V1 माइनस V2। तो संधारित्र पर उपस्थित विभवांतर ये है और संधारित्र का आवेश Q है। तो संधारित्र, हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता मतलब किसी संधारित्र पर उपस्थित आवेश, किसी संधारित्र पर उपस्थित आवेश तथा उन जो चालक प्लेट पर उपस्थित विभवांतर है, मतलब संधारित्र पर उपस्थित विभवांतर, संधारित्र में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है V1 माइनस के V2, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, V1 माइनस के V2, उसके अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, किसी संधारित्र पर उपस्थित आवेश तथा उसमें उपस्थित विभवांतर के अनुपात, रेशियो को ही हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता। इसका जो यूनिट होगी, जो डायमेंशन होगी, वो उसी प्रकार होगी जिस प्रकार से हम उसकी डायमेंशन निकालते हैं, किसकी, जो हमने धारिता पढ़ाई थी उसकी। तो इसकी भी धारिता, ये भी धारिता है, पर ये संधारित्र की धारिता है, वो किसी चालक की धारिता थी, जिसके कारण के हम इसकी धारिता का जो यूनिट होगी और जो आपकी डायमेंशन होगी वो वही होगी। ठीक है। तो आपका जो प्रत्यावर्ती धारिता मतलब प्रत्यावर्ती संधारित्र और नियत संधारित्र के लिए जो प्रतीक थे वो क्या है, नियत धारिता के लिए प्रतीक क्या होता है, नियत धारिता के लिए प्रतीक होता है इस प्रकार से, नियत धारिता के लिए प्रतीक होता है इस प्रकार से, नियत धारिता का प्रतीक इस प्रकार से, और परवर्ती धारिता का प्रतीक हम किस प्रकार से बनाते हैं, ये होता है परवर्ती धारिता का प्रतीक। किसका, परवर्ती धारिता का प्रतीक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कैपेसिटर था, संधारित्र था, ये आपकी संधारित्र की धारिता थी, और ये आपका संधारित्र था जो क्या होता है, एक और बार मैं बता देता हूँ कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक पर उपस्थित आवेश का संचित कर सकता है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही। किसी चालक में मतलब संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को संचित किया जा सके, उसे कहते हैं हम संधारित्र। क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं उसे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, मतलब संधारित्र का सिद्धांत क्या है और संधारित्र की सिद्धांत की व्याख्या कैसे की जा सकती है, वो आपका अगला टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, क्या होता है संधारित्र का सिद्धांत। हम आपको बताते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। मान के चलो, यदि किसी चालक को हम Q आवेश देते हैं, कितना आवेश देते हैं, Q आवेश देते हैं, कोई चालक लेते हैं, किसी चालक को हम मान के चले इसी चालक को लेते हैं, यदि हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं, क्या देते हैं, Q आवेश देते हैं,
Q आवेश देने पर इस चालक की विभव में होने वाली वृद्धि अगर V हो, क्या हो, V हो, तो धारिता क्या होती है हमारी, धारिता होती है C = Q/V। यही तो होती है। यदि किसी चालक पर उपस्थित आवेश Q हो और उसके विभव में होने वाली वृद्धि अगर V हो, तो धारिता हमारी C = Q/V होगी। क्या होगी, C = Q/V होगी। अब हम कहते हैं कि यदि हम किसी प्रकार से चालक के विभव में कमी कर दें, किसी प्रकार से यदि हम चालक के विभव में V में कमी कर दें, तो क्या होता है, यदि हम चालक के विभव V में कमी कर दें तो उस पर जो आवेश उपस्थित है उसकी मात्रा को बढ़ाकर हम, मतलब विभव को कम कर दें, तो चालक को पुनः उसी विभव तक, मतलब चालक, मान के चलो यदि हम विभव V को कम कर दें, विभव V को कम कर दें, यदि चालक को उसी विभव तक लाने के लिए, उसी विभव तक लाने के लिए हम आवेश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। क्या होगा, संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अर्थात संधारित्र का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप, जब किसी आवेशित चालक के समीप, आवेशित चालक के समीप किसी पृथ्वी से संबंधित किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है, तो हम इस चालक की धारिता को वृद्धि कर सकते हैं, तो हम इस चालक की धारिता में वृद्धि कर सकते हैं। ये था आपका संधारित्र का सिद्धांत। और एक और बार आपको एक सिंपल से तरीकों में बताते हैं। देखो, यदि हम, ये आपका फॉर्मूला है C = Q/V, किसका, संधारित्र, मतलब चालक की धारिता का। मैंने कहा था यदि इस चालक को Q आवेश दिया गया है, किसी भी चालक को Q आवेश दिया गया है और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V है, यदि हम V के मान में कमी करते हैं, क्या करते हैं, यदि V के मान में कमी करते हैं, तो V को उसी विभव तक, जितनी कमी की पहले जिसका विभव था, अब हम उसके में कमी करते हैं, V को, मतलब विभव को, जिस विभव, मतलब विभव को उसी विभव तक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, Q के मान में परिवर्तन किया, Q मतलब आवेश को बढ़ाना होगा। यदि हम आवेश को बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है। तो इस प्रकार से हम आवेश को हम बढ़ा देंगे तो हमारी धारिता में भी वृद्धि हो जाएगी। यही हमारा संधारित्र का सिद्धांत है। और संधारित्र का सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि यदि किसी चालक गोले के पास, मतलब चालक गोला नहीं, किसी चालक, कोई भी चालक ले सकते हैं, एक गोला ही नहीं, किसी भी चालक के पास यदि एक अनावेशित, मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ रिलेटेड एक अनावेशित चालक लेके आए, क्या लेके आए, चालक लेके आए, तो वो चालक है, उसके चालक, पहले वाले चालक में की धारिता में वृद्धि हो जाती है। यही आपका संधारित्र का सिद्धांत है। अब हम संधारित्र के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत कैसे धारिता बढ़ती है। संधारित्र के सिद्धांत में, संधारित्र के सिद्धांत की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ सिद्धांत की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। संधारित्र की सिद्धांत की व्याख्या कैसे करते हैं। माना कि धातु की एक प्लेट P, माना धातु की एक प्लेट P लेते हैं, धातु की एक प्लेट P लेते हैं,
क्या लेते हैं, P। धातु की एक प्लेट P लेते हैं जो किसी एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखी होती है। क्या होती है, विद्युत रोधी स्टैंड पर रखी होती है, विद्युत रोधी स्टैंड पर रखी होती है। एक प्लेट P लेते हैं जो विद्युत रोधी स्टैंड पर रखी होती है। यदि इसे हम किसी विद्युतीय निकाय से संपर्कित करा दें और इस पर आवेश उपस्थित करा दें, क्या करा दें, यदि इसे हम इस प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़कर इस पर आवेश अर्थात धनावेश उपस्थित करा देते हैं, तो जो धनावेशित है इस प्लेट के दोनों तरफ संचित हो जाता है, दोनों तरफ संचित हो जाता है। और इसका संपर्क हम किससे कर देते हैं, एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से कर देते हैं। एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से हम इसका संपर्क करते हैं। आपको स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पढ़ा दी गई है चैप्टर नंबर 1 में क्या होती है। एक ये आपका स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, क्या है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है। आपको स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है। तो हम एक प्लेट P लेते हैं जो किसी एक विद्युत स्रोत से जोड़कर जिस पर एक धनावेश दिया जाता है, ये धनावेश इस प्लेट के दोनों तरफ एकत्रित हो दोनों तरफ संचित हो जाता है और इस प्लेट को हम किसी विद्युतदर्शी से संपर्कित करा देते हैं। क्या करा देते हैं, संपर्कित करा देते हैं। और इस पर जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है तो उस पत्तियों पर फैलाव बढ़ जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, इसमें उपस्थित विभव का पता चलता है कि इसमें विभव है, विभव का मापन करता है। ये स्वर्ण पत्र पत्तियों का जो फैलाव है वो प्लेट के विभव का मापन करता है। जब इस प्लेट के समीप विद्युत रोधी स्टैंड पर रखी एक अनावेशित प्लेट को लेके आया जाता है, एक अनावेशित प्लेट को लेके आया जाता है। किसे लेके आया जाता है, एक अनावेशित जिस पर कोई आवेश नहीं है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, इस प्लेट पर कोई आवेश नहीं है, ऐसी एक अनावेशित प्लेट को लाया जाता है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, अर्थात प्लेट P के विभव में कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वो हम आपको बता रहे हैं। इस कारण से कि प्लेट Q को मतलब प्लेट P की विभव में कमी होती है। इसका कारण यह है कि प्लेट Q को प्लेट P के समीप लाने पर वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट Q प्लेट P के सामने वाले पृष्ठ पर ऋणावेश तथा दूसरे पृष्ठ पर उतना ही धनावेश आ जाता है। चूंकि प्लेट Q का ऋणावेश प्लेट P के अधिक समीप है, अतः प्लेट P के विभव में परिणामी कमी होती है, मतलब पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है। और प्लेट P को उसी विभव पर लाने के लिए और अधिक आवेश दिया जा सकता है, अर्थात धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो हम आपको बताते हैं कि विभव कम क्यों हो जाता है, इसका रीजन क्या है। यदि हम प्लेट Q को एक जो अनावेशित प्लेट है इस प्लेट P के समीप लाते हैं तो वैद्युत प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत प्रेरण उत्पन्न होने पर क्या होता है कि इस पर इसके नजदीक जो प्लेट है उस पर आवेश आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है।
और इधर उतना ही धनावेश उपस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? इतना ही धनावेश उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण के वैद्युत की विभव में कमी हो जाती है। वैद्युत प्रेरण है तो उसकी विभव में कमी हो जाती है। ऋणावेश प्लेट P अधिक समीप है और अतः प्लेट P की विभव में परिणामी कमी होती है तथा पत्तियों का फैलाव जो है पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। किस प्रकार से कम हो जाता है वो हम आपको दर्शा देते हैं। ये यहाँ बना लेते हैं, एक सेकंड। पहले की अपेक्षा पत्तियों का फैलाव कम हो गया। क्या हो गया? पहले की अपेक्षा पत्तियों का फैलाव कम हो गया। इस प्रकार से पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है पहले की अपेक्षा। अब हम क्या करते हैं कि यदि प्लेट Q के बाहरी प्लेट को, मतलब इस बाहरी प्लेट को, ये Q है, Q की बाहरी वाली जो इधर साइड जो प्लस आवेश है, इसे हम किससे संपर्कित कराते हैं? पृथ्वी से संपर्कित करा देते हैं। तो हमें पृथ्वी से संपर्कित कराने पर क्या होता है कि इस पर जो उपस्थित धनावेश है पृथ्वी से जाने वाले ऋणावेश के कारण एक संतुलित हो जाता है या इसे कैंसिल कर देता है। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के द्वारा समाप्त हो जाता है, परंतु प्लेट Q का जो ऋणावेश है ये इस प्लस के वैद्युत आकर्षण के कारण वो बना रहता है, जिसके कारण ये घर नहीं पहुंच पाता है, ये अंदर ही बना रहता है इस प्लस के कारण। तो और ये जो प्लस पर इसका जो आवेश है ये यदि हम इसे पृथ्वी से संपर्कित करा दें और तो उससे आने वाला पृथ्वी से जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होते हैं। ऋणावेश होने के कारण इस पर जो उपस्थित आवेश हैं उसे निरस्त कर देते हैं। इस पर उपस्थित जो धनावेश हैं उसे इलेक्ट्रॉन निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार प्लेट P के विभव में और कमी हो जाती है तथा स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी का फैलाव पहले की अपेक्षा और कम हो जाता है, जो हमारे वैद्युत विभव में कमी को दर्शाता है। अतः धारिता को ये दर्शाता है कि धारिता इसके अंदर बढ़ चुकी है। यदि विभव में कमी हो रही है, मैंने बताया था Q इक्वल टू Q अपॉन V होता है। अगर विभव में कमी हो रही है तो धारिता तो बढ़ेगी ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। यदि V में कमी तो धारिता बढ़ेगी, V में कमी तो धारिता में इंक्रीजिंग, मतलब विभव कम होगा तो धारिता में वृद्धि होगी। यही संधारित्र का सिद्धांत था। तो इस प्रकार से हम संधारित्र के सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। इस पर उपस्थित आवेश को यदि से हम संपर्कित करा दें, किससे संपर्कित करा दें? पृथ्वी से संपर्कित करा दें इसे, तो इस पर जो उपस्थित आवेश है इनसे पृथ्वी से जाने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये क्या हो जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है, जिसके कारण के हमारे पत्तियों का फैलाव, जो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है उसमें पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है, अर्थात विभव में और कमी हो जाती है। हम यदि विभव में कमी हो रही है तो इसका कारण क्या है? मतलब विभव में कमी हो रही है तो इससे पता चलता है कि हमारी धारिता बढ़ गई है। इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि विभव में कमी हो रही है तो धारिता में तो वृद्धि होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V की। इस वजह से यदि V में कमी होगी तो धारिता में वृद्धि होगी। यही हमारा संधारित्र का सिद्धांत था। संधारित्र का क्या था? सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम संधारित्र के सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। तो
हम आपकी वीडियो 25 मिनट की हो चुकी है। बस हम इस वीडियो को यही समाप्त करने वाले हैं। आपका संधारित्र का सिद्धांत की व्याख्या हो गई। अब आपका आता है अगला टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। इसे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं। इस वीडियो को हम आपसे यहीं समाप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक कुछ बताना था। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अभी 12th में हो, मतलब आपके लिए एक न्यू खुशखबरी है। डियर स्टूडेंट्स, आप अभी 12th में हो, इंटर में हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप डिफेंस का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश पर इस बार आप अच्छी मेहनत कीजिएगा। कॉन्सेप्टों को क्लियर रखते हुए आप अच्छी मेहनत करना। और मैं आपको बता रहा हूं कि पहले तो आप इसे क्लियर करो, फिजिक्स को अच्छी तरीके से। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि आप पहले फिजिक्स को अच्छी तरीके से क्लियर करना, इंटरमीडिएट की हो। ओके, फिजिक्स को आप अच्छी तरह से क्लियर करना। और आपके इस YouTube चैनल पर नेक्स्ट ईयर से जैसे ही आपकी इंटर खत्म होती है और आप डिफेंस के लिए तैयारी करने जाते हो, तो इस YouTube चैनल से आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है। डिफेंस एग्जाम के लिए, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, नेवी हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करते रहना। सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाना स्टार्ट कर दिया है अभी से, और इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस सेट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा कहीं भी यदि आप उन प्रैक्टिस सेटों को, सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा लेते हो डिफेंस एग्जाम के लिए, तो आपका एक मार्क्स भी नहीं कटने दूंगा मैं। जिस प्रकार से मैं आपसे वादा कर रहा हूँ उसी प्रकार से ऐसा ही होगा। मैंने आपसे कहा कि इंटर में आपके 95% प्लस आएंगे तो आएंगे यदि आप इस यूट्यूब चैनल से मेहनत करोगे। तो मैंने कहा कि डिफेंस एग्जाम में आपके 25 आउट ऑफ 25 आएंगे यदि मेरे प्रैक्टिस सेट, जो मैं प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगा, सभी प्रैक्टिस सेट उनको यदि आप कर लेते हो तो 25 आउट ऑफ 25 ही आएंगे। मैंने प्रैक्टिस सेटों का जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो उनका बेस वही है जिस प्रकार से डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, नेवी में जैसे AA है, SSR है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मुझे सब पता है। तो उसी प्रकार से मैंने आपके क्वेश्चन बनाए, 0 लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन उसमें डाले हैं मैंने। और यदि आप उन प्रैक्टिस सेटों को पूरा लगा लेते हो तो एक भी मार्क्स नहीं कटने दिया जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लेके चलता हूं, और आपको पक्का सबूत मिल जाएगा कब, जब आप डिफेंस का एग्जाम दोगे। तब आप बस एग्जाम हॉल में एक कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे और स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे और आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो आप क्वेश्चन को देखते ही, आप क्वेश्चनों को देखते ही ये बोले हो, वाह, मैंने जिस YouTube चैनल से पढ़ा तो वहां से सब क्वेश्चन आ गए। आप खुशी के मारे अंदर से इतना खुश हो गए कि मैं कुछ कह नहीं सकता। यदि मेरे प्रैक्टिस सेटों को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते हो तो आपके मार्क्स 25 आउट ऑफ 25 ही आएंगे, यानी 25 में से 25 ही आएंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में आपके 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आप करके सही आओगे यदि उस YouTube चैनल से, इस YouTube चैनल से कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। मैं प्रैक्टिस सेटों में
क्वेश्चन कराऊंगा और क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस सेटों में। क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तब आप बस नोट्स जो मैं दूंगा और क्वेश्चन जो कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। मैंने आपके समथिंग 18 प्रैक्टिस सेट बना लिए हैं और 18 प्रैक्टिस सेट बना लिए हैं मैंने अभी। तो मैं प्रैक्टिस सेट पूरा होने के बाद ही इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कराऊंगा। क्या कराऊंगा, अपलोड। क्वेश्चनों का लेवल आप इन प्रैक्टिस सेटों में दिख जाएगा। मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया है, ये 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों मीडियमों में आपके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे। आप इस प्रैक्टिस सेट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट का लेवल उसी हिसाब से है जिस हिसाब से डिफेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रैक्टिस सेट 8 है। अब आपके प्रैक्टिस सेट जितने भी हों, जितने भी बने, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। 25 आउट ऑफ 25 आप मार्क्स लेके आओगे डिफेंस एग्जाम में। नेक्स्ट ईयर से आपके लिए मैंने कह दिया है कि नेक्स्ट ईयर से सारे प्रैक्टिस सेट इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि आप डिफेंस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यदि आप मेरे पर बिलीव करते हो तो एक बार बिलीव जरूर कर लीजिएगा यदि आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हो तो। थैंक यू और माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। ऐसी न्यूज़ आपके लिए हम लेके आते रहेंगे डिफेंस के बारे में कि डिफेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपके लिए डिफेंस के लिए मैं बुक भी अवेलेबल कराऊँगा। आप बुक बनाना मैंने जारी कर दिया है। बुक बनाना, मुझे एक बुक भी बनानी है जो आपकी लूसेंट बुक है, उससे बेटर बुक, जो सभी बुक्स अवेलेबल है डिफेंस एग्जाम के लिए, उनसे शायद बेटर रहने वाली है मेरी ये बुक। तो थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बस